इस रोल्स रॉयस कार को आपने इंटरनेट पे कई बार देखा होगा, लेकिन इस कार के पीछे का रहस्य क्या है, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सानिया शेख, द फाउंडर एंड होस्ट ऑफ भूतिया गॉसिप। तो इस रहस्य की शुरुआत होती है 50 साल पीछे। तो बात कुछ ऐसी थी कि लोनावला के अंदर एक विला था जिसका नाम है आयशा विला, जिसके अंदर एक फैमिली रहा करती थी। और उस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसकी उम्र थी महज 17 साल। और बात कुछ ऐसी थी कि जो फैमिली थी वो बहुत रिच थी, बहुत पैसा था उनके पास, जिसकी वजह से वो लोनावला शिफ्ट हुए थे। और दोस्तों, इस बात से आपको पता चल सकता है कि वो कितने अमीर थे। 50 साल पीछे, यानी कि आज से 50 साल पीछे उनके पास रोल्स रॉयस कार थी। आज भी अगर देखा जाए तो उस कार की कीमत 10 करोड़ है तकरीबन। उस समय यानी कि 50 साल पीछे आप यानी कि देखो वो फैमिली कितनी रिच थी। और बस यही रीजन था, उनके जो मोहल्ले वाले थे यानी कि उनके जो पड़ोसी थे वो उनसे जलते थे। और जब भी उस घर में रहने वाला कपल कहीं बाहर जाता तो लोग उनसे बात नहीं करते। उनको देखने के बाद लोग अपना चेहरा घुमा लेते। और उनकी जो बेटी थी आयशा, उनके साथ ना उनके मोहल्ले के बच्चे बिल्कुल नहीं खेला करते थे। पेरेंट्स ने मना कर रखा था कि उसके साथ मत खेलना। मतलब उस फैमिली से बहुत सारे लोग जलते थे। वहां के लोगों का उनके साथ बात न करना, उनके बच्चे के साथ ना खेलने देना, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन एक बार तो लोगों ने हद ही पार कर दी। हुआ कुछ ऐसा कि उनके ही मोहल्ले के 30 से 40 लोगों ने उनके घर पे अटैक कर दिया। यानी कि सीधे वो घर के अंदर गए और आयशा के माता पिता को मारा। और वो 17 साल की लड़की आयशा ये सब अपने आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। फिर उनके माता पिता को मारने के बाद उन लोगों की नजर पड़ी आयशा पे, और उनमें से ही कुछ हरामी लोगों ने आयशा का रेप किया। और उसके बाद में उसको इस घर के अंदर मार दिया गया। और जिसके बाद में उस घर को आग लगा दी और सभी वहां से भाग गए। यहाँ तक कहानी ठीक थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसी मोहल्ले का एक बच्चा आयशा विला के सामने खेल रहा था, और तभी उसको उस कार के अंदर आयशा बैठी हुई दिखी। उसने तुरंत अपने घर वालों को बुलाया, जिसके बाद में पूरे मोहल्ले वालों ने आयशा को उस कार के अंदर देखा। बहुत देर तक आयशा उसी कार के अंदर थी। और इस इंसिडेंट को देखने के बाद वहां के सभी लोग डर गए, और डर के मारे लोगों ने उस कार पे पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो कार बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज हो गई। और जिसके बाद में ये जो सब इंसिडेंट था, वहां के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया, जिसके बाद में पुलिस ने वो कार अपने कब्जे में ले ली और पुलिस स्टेशन लेके गए। पूरी रात तो कार वहां थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह कार पहले जैसी थी वैसे ही ठीक आयशा विला के सामने थी। वो पुलिस स्टेशन से कैसे यहाँ पे आई, जो पूरी डैमेज हो गई थी वो रिपेयर होके कैसे आई, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। और जिसके बाद में वहां के लोग इतने हरामी थे कि उन्होंने उस कार के फिर से टुकड़े कर दिए, और वो जो कार के पार्ट्स थे यानी कि डोर, इंजन वगैरह आपस में बांट लिए और अपने अपने घर लेकर गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह कार वहीं पे थी और एकदम ठीक ठाक सिचुएशन में। ये कैसे हो रहा था किसी को कुछ आइडिया नहीं था। जिसके बाद में कई सारे लोगों ने तो वहां पे रहना ही छोड़ दिया। और जैसे ही एक कहानी इंटरनेट पे वायरल हुई, कई सारे ब्लॉगर्स ने जाके आयशा विला को विजिट किया। कई सारे लोगों ने बाहर से ही उसे नमस्कार किया, और कई सारे लोग अंदर भी गए। उनका एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे कुछ नहीं है। कईयों ने कहा कि हमें प्रेजेंस फील हुआ, आवाज आया वगैरह, लेकिन सच तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये जो कहानी है वो एकदम रियल है। तो अगर आप कभी लोनावला जा रहे हैं तो खुद की जिम्मेदारी पे इस घर के अंदर जाओ। मैं तो भाई नहीं जाने वाली इस घर के अंदर कभी। तो यही कहानी है आयशा विला के पीछे की। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पे डीएम कर देना। और अगर किसी लोकेशन के बारे में ऐसी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और कहानी सुनते रहो।